हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। आपका अगला प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोगों की संख्या के अनुपात। आपका अगला प्रश्न, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लाल जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर। आपका अगला प्रश्न, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई थी। आपका अगला प्रश्न, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिन और रात समान अवधि के लिए होते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। आपका अगला प्रश्न, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तलवंडी पाकिस्तान में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थाईलैंड की। आपका अगला प्रश्न, पॉलीकार्ट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पॉलिएस्टर तथा कपास का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायु। आपका अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आपका अगला प्रश्न, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? तो दोस्तों इसमें 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष है अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में। दूसरा है कार्बनिक पदार्थों के रूप में। तीसरा है सीधे वायुमंडल से लिया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। आपका अगला प्रश्न, 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.3 एम्पेयर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रभावित की जाए? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 810। आपका अगला प्रश्न,
यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति खाली स्थान है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असमान। आपका अगला प्रश्न, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का खाली स्थान कहलाती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौसम कहलाती है। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेट बार। आपका अगला प्रश्न, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और दोस्तों यह पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र जिसमें अभिनव कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया है, इसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरत मुनि की। आपका अगला प्रश्न, दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, म्यांमार इसका नया नाम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्मा। दोस्तों म्यांमार का जो पुराना नाम था वह क्या था? तो उसका पुराना नाम वर्मा था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, अश्वघोष जो राजा खालिस्तान के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी। तो दोस्तों अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार में रहता था। आपका अगला प्रश्न, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुएज नहर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1773 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय विदेशी नीति के रचयिता थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार को। आपका अगला प्रश्न, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को। आपका अगला प्रश्न, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन किट्स की। आपका अगला प्रश्न, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनंत। आपका अगला प्रश्न, कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचगंगा के। आपका अगला प्रश्न, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ती काग्र। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नोएडा और आगरा में। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें सूची प्रथम को सूची दूसरी से मिलाना है। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं तुमको इसका सीधा आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है दोस्तों, आप यहां पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 4-3-2-1। तो दोस्तों 84 गुंबज जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद दोस्तों मुरादाबाद में स्थित है। बौद्ध स्तूप, तो दोस्तों बौद्ध स्तूप कुशीनगर में स्थित है। और कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में। तो दोस्तों यह गलत है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इस ट्रैफिक साइन का आपको आंसर देना है। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पार्किंग निषेध है। आपका अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बलिया। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वीं योजना में। और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बच्चे समझदार हो गए हैं। तो दोस्तों इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों हम इसको पढ़ के देखते हैं। डर के मारे चोर दौड़ गया। तो दोस्तों डर के मारे चोर भाग गया, ये गलत है पहला। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ललित को 2 बेटियां हैं। ललित की 2 बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, अध्यापिकाएं इस शब्द के
वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यापिका प्लस ए। आपका अगला प्रश्न, झूठा सच के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यशपाल। आपका अगला प्रश्न, बहन शब्द का बहुवचन है, बहुवचन रूप बताएं दोस्तों। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहने। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, हम इसको वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य में काले गहरे शब्द के विलोम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों इसमें विलोम शब्द बताना है आपको। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता। दोस्तों नहीं समझा सकता। तो दोस्तों इसका हमें विलोम शब्द बताना है मूर्ख का दोस्तों इसमें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धिमान। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। तो दोस्तों इसका हमें चयन करना है उपयुक्त विकल्प का। बाएं हाथ से साधा सधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सव्यसाची। आपका अगला प्रश्न, छोटे बच्चों को खट्टी चीजें मत खिलाओ वाक्य में विशेषण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों। आपका अगला प्रश्न, थोड़ा सा दूध लेकर आओ वाक्य में थोड़ा सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न, गैर ज्ञानी व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जय प्लस इया। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में डे डे व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन। तो दोस्तों डे और डे ये उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन है। आपका अगला प्रश्न, रेखांकित का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मेंढक को पत्थर से मत मारो कारण कारक है दोस्तों इसमें। आपका अगला प्रश्न, याव जीवन में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवयवी भाव समास है। आपका अगला प्रश्न, संजय बहुत देर से टहल रहा है मैं कौन सी क्रिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्योधन में। आपका अगला प्रश्न, साधवाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साधु प्लस आचरण। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में मुहावरा है? तो आपका सही उत्तर है दाहिना हाथ। पहला आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है जिसको हम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि पैराग्राफ कराएंगे तो क्लास हमारी काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम चलते हैं सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों ये हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैंने वहीं सामान रखा होगा। आपका अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम। आपका अगला प्रश्न, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदू। आपका अगला प्रश्न, यह मास जो चंद्रमा की खालिस्तान के अनुसार गिना जाता है वह खालिस्तान कहलाता है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। आपका अगला प्रश्न, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपमेय में उपमान की कल्पना होना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। आपका अगला प्रश्न, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न, जानी श्याम धन श्याम को नाची उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका अगला प्रश्न, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधजल गगरी पट पल टल टत जाए। तो दोस्तों यह होती है अधजल गगरी छलकत जाए। तो दोस्तों यह गलत है इसमें, और अनुचित लोकोक्ति इसमें पूछी है, यानी गलत कौन सी है। आपका अगला प्रश्न, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुस्वार संबंधित गलती है। आपका अगला प्रश्न, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ई और बड़ी ई। तो ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपका अगला प्रश्न, केशव कही न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समूझी मन ही मन रहिए में है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांत रस। आपका अगला प्रश्न, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सीली मुखधारी सीली मुख में अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। आपका अगला प्रश्न, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ले और गे वर्णों को
आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उर्वशी। आपका अगला प्रश्न, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।